जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी टॉवर की, टॉवर आया हुआ है। ईगो फाइट चल रही थी, उस पर टॉवर आ गया है। लेफ्ट इन कोल्ड हो गया था, किसी को कर दिया गया था, किसी ने बिट्रे किया था। 5 5 10 मजिशियन, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। फाइव फाइव टेन 10 16 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ पर किसी ने अटैक किया है। आपकी फाउंडेशन किसी ने हिला दी है। आप किसी की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस ठप हो गया है, ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है। किसी के साथ ईगो फाइट चल रही थी, किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था। कोई बिल्डिंग थी, कोई प्रॉपर्टी का केस था। मे बी वो बिल्डिंग गिरा दी गई है, बुलडोजर चल गया है। किसी को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ईगो फाइट में किसी ने, मतलब कोई कोर्ट केस हुआ एंड किसी ने ईगो ईगो में बहुत तगड़ा रिवेंज लिया है किसी से। मुझे कोर्ट केस वाली कंडीशन ज़्यादा दिख रही है, जैसे कोई प्रॉपर्टी थी, उसको गिरा दिया गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे दिखाई पड़ रहा है। किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को कोई बिल्कुल फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो चुका है। काफ़ी बुरी एनर्जी आ रही है। 2 5 7 इल्यूज़न, कोई इल्यूज़न में था। किसी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये ईगो फाइट थी। 2 5 7 7 5 12 हैंग्ड मैन, किसी का नज़रिया तो गलत था, नज़रिया गलत था, वो चीज़ ख़त्म हुई है। कोई स्टक था, कोई कंफ्यूज था, किसी को पनिशमेंट मिला हुआ था, वो पनिशमेंट का एंड हुआ है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और कौन सा है, बस। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि और मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल है। नंबर है आपके लिए 16 2 10 7 2 4 2 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। 16 to 18 मून की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर डरे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर की कोई मदर फिगर हो सकती हैं जो उनको डरा रही हैं, जो उनको फियरफुल कर रही हैं, जो उनको आपके अगेंस्ट कर रही हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर किसी की सुनते बहुत हैं, अपने मदर के बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो सकते हैं, ममाज बॉय हो सकते हैं। 16 to 18, यस। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10 to 12, लेकिन ये हैंग्ड हैं, स्टक हैं, इनको पनिशमेंट दिया गया है। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली कार्मिक हो सकती है। फैमिली काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकती है, रिच हो सकती है, वेल्दी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर का ही नज़रिया गलत है, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त कुछ कंफ्यूजन या दोराहे पे खड़े हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है किस पे विश्वास किया जाए, एंड कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। एंड जब कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है तो इंसान इनसिक्योर फील करता है। यस, मुझे इनसिक्योरिटी की वाइब काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सॉर्ड है, लास्ट वाला जो कार्ड है वो पेज ऑफ पेंटिकल है। या तो पैसे की किल्लत हो गई है आपके पार्टनर को, या फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं। मे बी इनकी फैमिली काफ़ी रिच है, वेल्दी है, या फिर आप रिच एंड वेल्दी फैमिली के हो सकते हैं। 10 to 12, आपके पार्टनर स्टक हैं। इनको या तो ऐसा फील होता है कि अगर आप रिच एंड वेल्दी हैं तो आप इनको
इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। 2 16 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर, इंट्यूशन में भी आपके पार्टनर की इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही हैं। ये अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फियर है, क्योंकि ये इनसिक्योर हैं, या इनका नज़रिया गलत है आपको देखने का। मे भी आपके पार्टनर हर चीज़ में पैसे को टारगेट कर लेते हैं, या फिर आप रिच एंड वेल्दी हैं, इस वजह से ये इस चीज़ को टारगेट करते हैं कि भाई आप तो बड़े लोग हैं, आप तो रिच हैं, आपको क्या पता, आप तो ऐसी बात करोगे ही। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखों से ये पट्टी हट चुकी है। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा शार्प होकर के, काफ़ी ज़्यादा वाइज होकर के निकल के आ गए हैं। यहाँ पे कोई तो व्यक्ति है जो रिच है, वेल्दी है, एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है किसी को बुली किया जाता है। मतलब जो वीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको बुली किया जा रहा है, उसको घड़ी घड़ी पैसे को लेकर के टॉन्ट मिलते हैं, ताने दिए जाते हैं, एंड मतलब कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर किया जाता है किसी को कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास तो ये भी नहीं है, आपके पास तो वो भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है ये सब कैसे होता है, लाइफ क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। 10 to 12 12 7 19 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह की नेगेटिविटी से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव करते थे, लेकिन अब ये उस तरह की, क्योंकि मून एंड सन की एनर्जी है। मून एंड सन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति था जो किसी डार्कनेस में था, अंधेरे में था, लेकिन अब वो इस चीज़ से निकल के आ रहा है, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो है कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी आपने पहले कोई दूसरा तरीका चूज़ किया था। 10 to 12 हैंडमैन की एनर्जी, यानी यहाँ पर लूज़र की एनर्जी है। टेन टू 12 हैंडमैन में भी आप घर से काम कर रहे हो सकते हैं, आप रिच फैमिली के हो सकते हैं, वेल्दी फैमिली के हो सकते हैं, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत है, आप स्टक हो गए हैं। आपने कोई काम स्टार्ट किया है, घर से कोई काम स्टार्ट किया है, लेकिन आप स्टक हैं, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो वेल्थ नहीं आ पा रही है, एंड आप अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। मे बी आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी से कंपटीशन की वजह से कोई नया काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, यस पनिश फील कर रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल पा रही है, एंड इस वजह से आपको लूज़र जैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल। तो 4 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है 4 to 6 ट्विन फ्लेम। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो भी घर से ही काम करते हैं, एंड आप भी घर से ही काम कर रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम, 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी, लेकिन वो ईगो फाइट खत्म हो गई है। मे बी आप कंपेयर बहुत कर रहे थे अपने पार्टनर से खुद को, वो कंपैरिजन खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मतलब जो कुछ भी बुरा था वो अब आप लोगों के बीच से हट चुका है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, 4 to 6। मुझे एक कार्ड चाहिए डिवाइन, एक कार्ड दीजिए। 8 ऑफ कप। देखिए 8 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। मे बी आप डिसअपॉइंट हुए हैं किसी चीज़ को लेकर के। यस, यहाँ पर किसी को तो मतलब मुझे आप ही का दिख रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हुए हैं। मे बी आपने कोई नया काम करना शुरू किया है, लेकिन वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। 8 10 8 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। मतलब किसी तरह की लॉस की एनर्जी आ रही है। देखिए कोई लॉस तो हुआ है आपको, ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, एंड ये किसी पर्सन का लॉस भी, जैसे आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। मे बी काफ़ी लंबे टाइम तक ईगो फाइट चली है आपके बीच में, एंड यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आपको पैसा मिल गया, आपको वेल्थ मिल गई, लेकिन आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया। ईगो फाइट में देखिए होता ही यही है। मैं शायद पिछले काफ़ी टाइम से आप ही लोगों को इसी साइन में मैं आपको मना कर रही हूँ कि ईगो फाइट मत कीजिए, क्योंकि रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, पैसा नहीं।
ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है आप किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी की जगह पे। पैसे का रिप्लेसमेंट है, लेकिन किसी इंसान का रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता है। ओके, तो अगर आप किसी को बुली कर रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है, तो ये सोच लीजिए कि अगर वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्लोज ऑफ हो चुके हैं, चुप्पी साथ रखी है उन्होंने। 2 to 4 राहु की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, चुप्पी क्यों साथ रखी है। 9 of कप, 9 to 11 हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, इनको लग रहा है इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। 9 to 11 2 13 डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी 4 की एनर्जी होती है। 4 and 16 20 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है। 2 9 11 एंड ये भी 11 है। 11 आपको दिख रहा हो सकता है। आप दोनों की सेम कंडीशन है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई थी, तो पॉसिबल ये है कि आप दोनों सेम सिचुएशन में हो सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को खोकर लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ओके, जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टॉवर में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे टॉवर आ चुका है। ओके, 16 and 11 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मतलब मुझे देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है, यहाँ ये तो आपकी एनर्जी तभी भी नाइट की है, इनकी एनर्जी बिल्कुल पेज की है। मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे ईगो फाइट हुई है किसी मदर फिगर के चक्कर में। कोई मदर फिगर है जो थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हुई है। एंड ईगो तो जीत गया है दोनों लोगों का। आप भी कह रहे हैं कि भाई हम जीत गए, वो भी कह रहे हैं हम जीत गए, लेकिन हुआ क्या है, लव हार गया है, प्यार की हार हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जीत भी एम्प्टी फील हो रहा है आपके पार्टनर को। इधर आप भी एम्प्टी फील कर रहे हैं, उधर वो भी एम्प्टी फील कर रहे हैं। एंड यस, तो गाइडेंस देख लेते हैं। वैसे तो गाइडेंस यही है कि भाई ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि ईगो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जल्दी ही आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके, एंड एस ऑफ सॉर्ड। सच कभी छुपता नहीं है। एंड सच क्या है, सच ये है कि आप लोगों के बीच में लव का रिलेशनशिप था। जो फाउंडेशन थी वो प्यार की थी। देखिए ये फाउंडेशन गिर गई है। क्यों गिर गई है फाउंडेशन? क्योंकि ईगो बहुत था। एंड उसके बाद रिजल्ट क्या आया है, लॉस्ट का। लॉस हुआ है। किस चीज़ का लॉस हुआ है? आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपका टाइम, आपकी हर चीज़ का लॉस हुआ है। तो ऐसी चीज़ किसी काम की नहीं होती है। ऐसा ईगो किसी काम का नहीं होता है जिसमें प्यार से आपने जो घर बनाया था, जो बिल्डिंग बनाई थी, वो बिल्डिंग पूरी ढह चुकी है, सिर्फ ईगो बच गया है। ऐसे ईगो के बचने का क्या फ़ायदा। जय माता दी।